Dear students, class 8th English Literature, chapter 4th, 7th पैरा तक हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है और आज की वीडियो में हम चैप्टर पैरा 8 से करेंगे। पेज नंबर 63 है। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स्ड विथ वरी। जो चुन्नी का लुक था, जो देखने का तरीका था बिपिन बाबू को, वो अमेजमेंट के साथ में था, लेकिन उसमें जो थी वरी थी वो मिक्स नहीं थी। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? अब यहाँ पे जो चुन्नी बाबू हैं वो बोल रहे हैं कि आपको क्या डाउट है कि आप कभी भी रांची गए हैं? डिड आई गो? डू यू रिमेम्बर क्लियरली? क्या मैं गया था? आपको लगता है ऐसा? क्या आपको लगता है मीन्स क्या आप सच में उसको रिकॉल कर पा रहे हैं? आप वो चीज़ रिमेम्बर कर पा रहे हैं? ये कौन पूछ रहा है? विपिन पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? चुन्नी से पूछ रहा है कि क्या मैं गया था क्या? क्या आप ऐसा इवेंट कुछ बिल्कुल क्लियरली याद है आपको? चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड बिपिन बाबू विथ अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड। सोफे पे बैठे इसके रिप्लाई के साथ में कि वो एक इवेंट को फॉरगेट कर रहा है, तो वो उनके सामने सोफे पे बैठे और एक हार्ड लुक दिया, हार्ड स्टेयर दिया। हार्ड लुक, हार्ड स्टेयर, स्टेयर मतलब किसी को टकटकी भर नज़र से देखना, काफ़ी देर तक देखना। विपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? क्या तुम कुछ तरह की दवाइयाँ या ड्रग्स ले रहे हो और कुछ इस तरह का चीज़ कर रहे हो क्या? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old old friendships don't mean much to you, but at least you had a good memory. अब देखिए यहाँ पे जो अ, चुन्नी है, उस उनका ओल्ड फ्रेंड है, वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि क्या तुम ड्रग तो नहीं ले रहे हो कहीं? इसके बाद ये बोल रहे हैं कि जितना मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ, आप तुम्हारे पास क्लीन रिकॉर्ड है, और इन चीज़ों का तुम बहुत कंसर्न करते हो, तुम्हारी मेमोरी भी बहुत अच्छी है। हालांकि फ्रेंडशिप की तुम ज़्यादा कद्र करते नहीं हो, ये अलग बात है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगटन अबाउट द रांची ट्रिप। मतलब यू मतलब तुम जो ये बोल रहे हो इसका मीन ये है कि ये इतना होना नहीं चाहिए कि तुम अपनी रांची वाली मेमोरी बल्कि बिल्कुल भूल गए हो। बिपिन बाबू हैड टर्न्ड अवे फ्रॉम चुन्नीज इन क्रूडियस स्टेयर। डू यू डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? आस्क्ड चुन्नीलाल। जब वो बिपिन बाबू उनकी तरफ से अपना एक डाउटफुल नज़र हटाई, तो उन्होंने पूछा, क्या पूछा? डू यू रिमेम्बर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज? मेरा लास्ट जॉब क्या था? आखिरी नौकरी मेरी क्या थी? ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रेवल एजेंसी। तुम ट्रेवल एजेंसी में काम करते थे। रिमेंबर दैट यू एंड यू डोंट रिमेंबर यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज I who fixed up your railway booking for Ranchi। यहाँ पे ये बोला, देखिए कन्वर्सेशन जो है वो थी, रेगुलर कन्वर्सेशन है। वापस से लाइन सुनिएगा। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तो वो कह रहे हैं कि क्या तुमको ये याद है कि याद नहीं है कि जो रांची के लिए जो रेलवे टिकट थी मैंने बुक की थी? क्योंकि तुमको ये तो बहुत अच्छे से याद है कि मैं मेरी लास्ट जॉब
जो थी वो ट्रेवल एजेंसी में करता था मैं काम। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन में गया था छोड़ने के लिए। वन ऑफ द फैन ऑफ योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे कंपार्टमेंट का जो एक पंखा जो था, वो फैन था, वो भी काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? whatever is the matter with you, I don't look too well, you know। देखो कुछ भी बात हो, लेकिन क्या तुम ये भी भूल गए हो कि मैं इलेक्ट्रिशियन को भी लेकर आया, वो पंखा जो था कंपार्टमेंट में काम नहीं कर रहा था, वो पंखा को भी ठीक कराया। विपिन बाबू शाई एंड शुक हिज हेड। शाइड एंड शुक हिज हेड मतलब आप शुक हेड करते हैं, सर को हल्का सा झटकते हैं और मुंह से एक इस तरह की जो शाई कराहने वाली आवाज़ निकालते हुए। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट। कौन? विपिन वो बोल रहे हैं कि मैं शायद बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट। आखिर में विनोद बोलते हैं कि मैं शायद ये चीज़ें भूल रहा हूँ या ये इवेंट भूल गया हूँ कि मैं शायद वर्क काम बहुत ज़्यादा करता हूँ, उसका प्रेशर की वजह से ये हुआ, मुझे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। Doubtless it was Vipin's condition which made Chundilal leave without mentioning anything about a job. एक्चुअली जो चुन्नी जो आया था, वो चुन्नी लाल किस लिए आया था? वो इसलिए आया था कि ताकि वो किसी जॉब का बंदोबस्त कर सके, क्योंकि बहुत ही अच्छी रेपुटेड फॉर्म में ऑलरेडी विपिन बाबू काम करते थे। लेकिन अभी जो कंडीशन विपिन बाबू की थी, तो उनको मुझे अच्छा नहीं लगा, सही नहीं लगा कि इस वक्त वो अपने जॉब के लिए कुछ बात करे ताकि वो उनकी कोई हेल्प कर दें, तो वो वहाँ से चले जाते हैं बिना कुछ मेंशन किए हुए। परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose। उनके बारे में, उनके जो लुक्स के बारे में बताते हुए कि परेश चंदा कौन थे? एक फिजिशियन थे, यंग। He became thoughtful when he heard about विपिन बाबू सिम्टम। उन्होंने विपिन बाबू के सारे सिम्टम्स जो अभी अपन ने पढ़े हैं, वो सारे सिम्टम्स विपिन बाबू ने जब शेयर किए, तो सारे सिम्टम्स सुन के वो बहुत ज़्यादा जो है थॉटफुल होकर, सोचते हुए, विचार करते हुए, और बोला, क्या बोला? लुक डॉक्टर चंदा, सेड विपिन बाबू डेस्परेटली। अच्छा, विपिन बाबू बोल रहे हैं कि लुक डॉक्टर चंदा, सेड विपिन बाबू, सेड विपिन बाबू डेस्परेटली, बहुत डेस्परेट होके बोलते हैं, यू मस्ट क्योर मी of this horrible illness। I can't tell you how it's affecting my work। वो कह रहे हैं कि भैया ये जो बहुत ही हॉरिबल सा है, बहुत हॉरिबल मतलब बहुत घबराहट वाले, इस जो बीमारी से मुझे प्लीज़ रिकवर करिए, क्योंकि आपको पता नहीं कैसे ये मेरे काम को, मेरे जो रूटीन को इफेक्ट कर रहा है। बिन बाबू, डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड। डॉक्टर चंदा जो होते हैं वो अपने हेड को शुक करते हैं। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर had to deal with a case such of as yours। Frankly, this is quite outside of my field of experience, but I have one suggestion। I don't know if it work, but it's worth a try। It can do no harm। देखिए, बड़ा है क्योंकि ये केस थोड़ा अजीब है, और डॉक्टर चंदा एक फिजिशियन थे। उन्होंने बोला कि ये मेरा जो फील्ड का, मेरा जो स्कोप का, मेरे एक्सपीरियंस का बाहर का केस है ये, इसमें मैं किस तरह मदद कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मेरे पास में एक सजेशन है जो शायद काम कर जाए। वो उनको आइडिया नहीं है, लेकिन उसको अगर अप्लाई करेंगे उस सजेशन को, तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। पेन बाबू लीन फॉरवर्डली, लीन फॉरवर्ड एंक्शियसली। लीन मतलब आगे की तरफ झुके, लीन हुए,
और एंशियसली मतलब बड़े ही एंशियस, घबराहट के साथ में। एज फार एज आई कैन मेक आउट, said Mr. Dr. Chanda, I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of place may remind you of your trip. This is not possible, impossible. More than that, I cannot do at the moment. I prescribe you nerve tonic, a tranquilizer. Sleep is essential, and the symptom will get more pronounced, or the symptom will get more pronounced. देखिए, अभी डॉक्टर चंदा क्या बोल रहे हैं? चंदा बोल रहे हैं कि एज फार एज आई कैन मेक आउट, जितना मुझे मालूम पड़ रहा है उसके हिसाब से जो ओपिनियन जो मेरी बन पा रहा हूँ कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप रांची गए हो, लेकिन किसी कारणवश आपके दिमाग से वो स्लिप हो गया है। तो मेरा ये सुझाव है कि आप एक बार रांची चले जाओ। शायद वहाँ की जो मार्केट है, वहाँ की गलियाँ हैं, वहाँ का जो मेन एरिया है जिसके लिए आपसे बात की गई, आपको आपके फ्रेंड्स ने बताया, वहाँ अगर आप विज़िट करेंगे तो हो सकता है आपको मेमोराइज हो जाए सारी चीज़ें, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मीनवाइल उन्होंने क्या बोला कि मीनवाइल क्या, इस मोमेंट में कुछ नर्व टॉनिक दे देता हूँ और एक ट्रंक्लाइजर, वो मतलब बेसिकली स्लिप के लिए होती है, जिससे नींद आ जाए, वो दे देता हूँ। उनका कहना है कि स्लिप जो है बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है वो इस तरह के सिम्टम बढ़ेंगे। विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग को कुछ अच्छा महसूस करते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रिंग हिज ऑफिस, गेव some instruction, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. विपिन बाबू ने क्या किया, उन्होंने फिर ऑफिस में इंस्ट्रक्शन दिए फ़ोन करके, और उसके बाद में अब फर्स्ट क्लास टिकट लिया ताकि वो जा सके उस इवनिंग के लिए। चलिए साहब, ये मैंने 9th भी पढ़ लिया है पैरा, और अपन 4th पार्ट में आ रहे हैं। ये है आपका 10th में। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड, रात को इवनिंग का लिया तो अगली जब उसकी सुबह हुई तो वो जो है गेटिंग ऑफ ट्रेन जो उतरे, ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर। अब वहाँ जैसे ही पहुँचे तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि भैया ये जगह बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं है भाई, कभी भी नहीं आए यहाँ पे। ही केम आउट ऑफ स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल। वाइल टाउन में भी घूमे, टैक्सी ली। ही रियलाइज्ड that the street, the building, the hotels, the bazaars, the Malabari hills, with none of these had he slightest acquaintance। मतलब कि वो हर जगह गए, बाजार गए, मालाबार हिल गए, बिल्डिंग्स की तरफ से घूमा, होटल्स की चारों ओर गए, कई होटल्स देखे उन्होंने, लेकिन उनको कहीं से कोई भी जाना पहचाना नहीं लगा। वुड टू द हिड्रू फॉल हेल्प, जो हुड्रू फॉल है उसकी जो ट्रिप है फॉल हेल्प करेगी। ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद अ फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड एनफ। वो हिड्रू फॉल जो है वहाँ पे उसकी ट्रिप जो है वो कुछ मदद करेगी, लेकिन वो क्या चाहते थे कि कोई ऐसा नहीं हो कि उनको महसूस हो कि कोई भी चीज़ उन्होंने छोड़ी हो। तो सो ही अरेंज हिज कार फॉर ए कार एंड गो देयर आफ्टरनून, वहाँ गए एट 5 o'clock the same afternoon in Hindru, two Gujarati gentlemen with a group
a group of people discovered Bipin Babu laying unconscious beside a boulder. When he came around, the next thing Bipin Babu said, "I am finished. I have no hope left." अब हुआ ये साहब कि वो हुद्रू के अंदर गए विजिट किया आफ्टरनून में, और तकरीबन 5 बजे के आसपास जो दो पिकनिक मनाने आए थे उनमें से दो गुजराती जो है उन्होंने ये डिस्कवर किया कि विपिन बाबू है वो अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस मतलब बेहोश पड़े थे। और जब वो उनको होश आया तो उन्होंने कहा कि भाई अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनको कुछ याद ही नहीं आ रहा था, राइट। सो ही वाज सेट कि आई एम जस्ट फिनिश्ड। नेक्स्ट मॉर्निंग Vipin Babu was back in Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything. अब विपिन बाबू की चिंता ये थी कि एक इवेंट हुआ, अब धीरे धीरे मैं सारे इवेंट भूलता जाऊंगा। He will not work his he will not work his confidence, his ability, his balance of mind was he is going to end in the asylum at एसएलएम क्या होता है? पागल खाना होता है, मेंटल हॉस्पिटल होता है। तो उनको लग रहा है कि धीरे धीरे सब भूलता जाऊंगा, अपना माइंड का बैलेंस भी खो दूंगा मैं, कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा, और क्या मेरा अंत जो है वो एक मेंटल एसाइलम में होगा। उससे ज़्यादा सोच नहीं पा रहा था, अब सोच नहीं पा रहा था। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। अब घर आने के जो उन्होंने फिर लगाया फ़ोन, और क्या फ़ोन पे कहा कि भाई सीधा मेरे घर आओ आप। देन आफ्टर अ शावर, स्नान किया उन्होंने, और उसके बाद में ही गॉट अप इनटू बेड विथ आइस बैग क्लैम ऑन हिज हेड। Just then, a servant brought him a letter which someone had left him in a letterbox, a greenish envelope with his name in the red ink on it. अब उन्होंने क्या है कि नहा धो के वो बेड पे आए, और बेड पे अपना एक आइस का बैग लगाया सर के ऊपर। तब तक एक उनका जो नौकर होता है वो आता है और एक लेटर लेके आता है ग्रीन कलर का, जिसके अंदर रेड इंक से उनका नाम लिखा होता है। अबाउट द नेम इट इज सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, और उसके ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल। इन स्पाइट ऑफ दिस कंडीशन, विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट he ought to go through the letter। बहुत कंडीशन उनकी अभी मेंटल ट्रॉमा में थे वो, स्टिल उन्होंने सोचा कि इनको इस लेटर को पढ़ना चाहिए। ही टोल्ड, उन्होंने फाड़ा उसको। ही ओपन द एनवलप एंड टुक द लेटर एंड दिस इज व्हाट ही रीड। और जो लेटर फाड़ा उसको पढ़ा तो क्या था उसमें लिखा हुआ था, डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट the affluence would bring about the kind of change in you that it has done. One, it's so difficult for you to help out an old friend on his luck। अब देखिए ऐसा है कि समझिएगा, अब वो जो लेटर में क्या लिखा हुआ और कितना इम्पैक्टफुल लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि क्या जो है एफ्लुएंस, मतलब जो इतनी रेपुटेशन कमा ली, इतना धन धान्य कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, तो ये चीज़ें आपको जो है बिल्कुल चेंज कर देगी। वो इतना चेंज कर दी जाएगी कि आपका जो फ्रेंड है, इट इज़ सो डिफिकल्ट दैट यू कैन हेल्प योर ओल्ड, मतलब आप अपने पुराने फ्रेंड को भी उसके किस्मत पे छोड़ देते हो, कोई मदद नहीं करते हो। आई हैव नो मनी, सो माई रिसोर्सेज वर लिमिटेड। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मेरे रिसोर्सेज इसलिए मेरे रिसोर्सेज भी लिमिटेड थे। व्हाट आई हैव इज इमेजिनेशन, मेरे पास क्या बचा था लास्ट में? इमेजिनेशन बचा हुआ था। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन एट्रीब्यूशन फॉर योर अनफीलिंग बिहेवियर, और उसका कुछ हिस्सा मैंने
तुम पे प्रयोग किया, यूज़ किया, ठीक है ना। तो कुल मिला के किसका था सारा का सारा खेल? ये सारा खेल था, समझ रहे हैं आप, उनका फ्रेंड चुन्नी लाल का। और उसके बाद में ही, क्योंकि चुन्नी लाल जॉब चाहिए था और चुन्नी लाल मदद के लिए कई बार आए, लेकिन वो हेल्प करते ही नहीं थे। कर सकते थे लेकिन किया नहीं। वेन डॉक्टर चंदा की और वेल वंस अगेन बिहेवियर, ठीक है ना, वेल यू शेल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अब तुम ठीक हो जाओगे, अब मैंने सच बता दिया है कि तुम कभी, इसका मतलब ये कि मेरा सब इमेजिनेशन थी जिसके थ्रू ये किया है, और एक्चुअल में कभी तुम रांची गए नहीं थे। द नॉवेल आई हैव रिटन ऑफ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने एक नॉवेल लिखी है जो वो पब्लिशर कंसिडर कर रहा, छापेगा, इफ ही लाइक्स इट इट एनफ आई विल सी it will see me through next few month। अब ये क्या लिख रहे हैं कि भाई वो कंसिडर होगा, वो मेरे लिए पर्याप्त होगा, ठीक है ना। और उसके बाद लिखा है कि उससे क्या रहेगा कि फ़ायदा ये रहेगा कि मुझको उससे हेल्प मिलेगी मेरे, क्योंकि जो अगर जो नॉवेल छपती है तो डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प मी आउट इन माई रेनी डेज। ओके, व्हेन डॉक्टर चंदा केम, विपिन बाबू सेड, अब डॉक्टर चंदा आया तो विपिन बाबू ने क्या बोला कि उनको तो पता पड़ गया अब कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि आई एम फाइन, इट ऑल कम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन टू एट रांची। अब ये तो उनको नहीं बोल सकते कि मेरे साथ ये मेरे फ्रेंड ने इस तरह का चीज़ की है, तो उन्होंने बोला कि जैसे ही मैं रांची पहुंचा तो मुझे सब याद आ गया। ए यूनिक केस, डॉक्टर चंदा, आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल। अब वो बोल रहे हैं कि ये बड़ा यूनिक केस है डॉक्टर चंदा, मैं इसको अपनी मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंट यू, सेड विपिन बाबू, इज दैट आई हैव अ पेन इन हिप फ्रॉम ए fall I had in Ranchi, it would prescribe a pain reliever। और उसके बाद क्या बोलते हैं, अब वो क्या बोले, तो उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं वहाँ पे जो हिद्रू है वहाँ पे एक ट्रिप में गया था, वहाँ पे मैं गिर गया तो मेरे हिप्स के अंदर पीछे लगी चोट, तो आप कुछ पेन किलर लिख दें इसके लिए। इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, हालांकि ये इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर बहुत बड़े हैं, और साथ ही साथ इसमें इंग्लिश के जो लैंग्वेज है बहुत ही अच्छी है, स्टैंडर्ड की है, इसलिए यू मस्ट रीड अगेन एंड अगेन सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। आपको ये रेगुलर एक दो बार पूरे 3 या 4 जो वीडियो बने हुए हैं उनको यू हैव टू गो थ्रू इट, एंड मीनवाइल आपको मंडे से इसके अंदर से जो क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू।